हेलो दोस्तों। तो मेरा नाम शिवानी और आप देख रहे हैं यूट्यूब पे केएस क्लासेस। ठीक है, इसी के साथ मेरा टाइम में बर्बाद करते हुए देखिए आज हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड 10th क्लास का दो चर रेखीय समीकरण चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ाया था उस सबका हम पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। पहले हमने कल क्या पढ़ाया था बच्चों? कल पढ़ाए थे हमने इसका दो का मतलब बताया था। दो चर, ठीक है, दो जगह का मतलब बताया था हमने कि जब कोई x और y कोई संख्या है, कोई हम कुछ किसी मान को निकाल रहे हैं और हमें उसमें कोई चीज ना पता हो, जब दो चीज हमें ना पता हो x और y, उसे क्या बोलते हैं? दो चर। जैसे कि x और y, ठीक है, ये जो होंगे ये हमें पता नहीं है कि x का मान क्या है और y का मान क्या रखना है, ये हमें नहीं पता, ये हमने कल बताया था। और देखिए उसके बाद बताया रैखिक समीकरण। रैखिक, रैखिक का मतलब क्या होता है बेटा? रैखिक का मतलब क्या? जब किसी चर जब किसी चर की घात जब किसी चर की घात जब किसी जब किसी चर की घात कितनी हो? 1 हो। जब किसी चर की घात कितनी हो? 1 हो। और चर क्या है हमारा? x और y। चर क्या है हमारा? x एंड y। तो x की पावर 1 और y की पावर 1 बराबर 0। क्या हो गया हमारा? ये हो गया रैखिक। ठीक है, जिसकी पावर हमेशा एक रहेगी, जिसकी घात एक होगी x तथा y, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? रैखिक। ठीक है, रैखिक बोलेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे समीकरण। ठीक है, समीकरण में क्या बताया था बेटा हमने? समीकरण देखिए, और हमने समीकरण बताया था। ठीक है, समीकरण का मतलब ये होता है, जैसे कि आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा, ठीक है, बहुपद। सेकंड चैप्टर पढ़ा बहुपद, उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि हमारी कोई एक इक्वेशन है, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं 2x + k, ठीक है, 3y + का 7 बराबर 0। ये क्या है हमारा? ये हमने एक इक्वेशन लिख दी अपनी। अब इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम? बहुपद बोलेंगे या फिर समीकरण, दो चर वाला समीकरण बोलेंगे? बताइए। आप लोगों ने सेकंड चैप्टर पढ़ा है, काफी अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखिए इसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे बहुपद। क्या बोलेंगे इसे? बहुपद। जब कोई एक समीकरण होता है, ठीक है, जैसे कि x हो गया 2x और 3y + के 7 बराबर 0 है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे हम? बहुपद। ठीक है, उसी के साथ देखिए, जब इसी के नीचे जब हम इसे दो चर समीकरण बोलेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वह देखिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि हमें एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? हम एक इक्वेशन और लिखते हैं 2x + का 4y, ठीक है, + का 4y - का 7 बराबर 0। ठीक है, ये क्या हो गई? हमारी इक्वेशन हो गई। उसके बाद देखिए अब ये क्या बन गया है? पहले एक था तो हमारा बहुपद बोला जाएगा। जब कोई समीकरण एक होता है उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। उसी प्रकार जब हमारे समीकरण दो जिस पेयर बन जाए, ठीक है, जिसका पेयर बन जाए, उसे क्या बोलेंगे? दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब उसी के साथ देखिए अब क्या पढ़ेंगे, तो आप इसे और बेसिक से समझते हैं। ठीक है, इसको और बेसिक से समझते हैं। चलो मान लिया हमने, ठीक है, और बेसिक से समझते हैं। जिसको ये समझ में आ रहा है वह पहले तो एक प्यारा सा लाइक भेजें, जिससे कि मुझे समझ में आए कि सही बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, उसी के साथ देखिए इससे हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम और दूसरे मेथड से समझते हैं। ठीक है, चलो हमने मान लिया किसी ने आपसे पूछा कि जो x है, x के बराबर में 2 है, ठीक है, x का जो गुणांक होगा वो कितना होगा? आप क्या बताएंगे? ठीक है, जो x है इसका जो 2 है, x के बराबर वाली जो संख्या है x का गुणांक कितना होगा वह जानने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, हम मानक गुणांक बताएंगे। ठीक है, मानक रूप जानने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो x है, जो हमारा x है, उसके लिए हम गुणांक क्या मान लेंगे? हम a मान लेते हैं कि हमें कोई ऐसी संख्या माननी है कि हम जिसका मान बार बार बदल सके। तो हमें ऐसी कौन सी संख्या मिल सकती है? उसके लिए देखिए हम x बराबर a मान लेते हैं और y बराबर b मान लेते हैं और c और इसके बराबर क्या मान लेंगे? c मान लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या मान लेंगे? c मान लेंगे।
ठीक है। उसी के बाद देखिए इसका जो मानक रूप क्या बनेगा हमारा, x है, x के बाद हमने क्या लिया, a लिया, a लिख लिया, a और x प्लस, ठीक है, 3 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, y लिख, 3 की जगह क्या लिखेंगे हम, v लिख लिया और y लिख लिया। उसके बाद क्या है, प्लस जो हमारा c है, साथ में क्या है यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, क्योंकि हमें क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। उसके लिए क्या पूछे, तो अगर कोई हमसे पूछे इसका गुणांक क्या है, उसके लिए बताने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, इस समीकरण में हमने x के पास और y के पास हमने कौन सी संख्या रखी है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम साथ के पास क्या रखेंगे, c बराबर 0, इसी के साथ नीचे वाले देखिए क्या रखेंगे, a x प्लस का b y माइनस का c बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब बच्चे बोलेंगे कि ये तो बिल्कुल सेम हो गया, हम हमें समझाएंगे कैसे, ठीक है। आपकी ये भी परेशानी कम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम कुछ मान लेते हैं इसका कि ये क्या है, हमारा a है, ठीक है। तो हम इसे a बंद कर देते हैं, इसे a2 कर देते हैं, ठीक है। इसे a बंद कर देते हैं और इसे a2 कर देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, a बंद कर देंगे और a2 कर देंगे, क्योंकि हमें पहचानना है, क्योंकि हमारा समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे भी बंद कर देंगे, यहाँ पे भी 2 कर देंगे, यहाँ पे भी बंद कर देंगे, यहाँ पे भी 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया, क्या बन गया ये हमारा, ये बन गया हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। अब बड़े ही आसानी से हम इसमें वैल्यू को पुट करते जाएंगे और आंसर्स निकालते जाएंगे। उसी के बाद देखिए क्या पढ़ेंगे हम, कि हमने मान लिया, ठीक है, मैंने आपको एक सवाल दिया, ठीक है, एक सवाल देते हैं हम आपको, यहाँ पे रखते हैं, एक सवाल देते हैं 2x प्लस का 4y बराबर का 0, सॉरी, ठीक है, y रखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे कर देंगे 5, यहाँ पे कर देते हैं 4, ठीक है। अब हम इसे जानते हैं, ठीक है। अच्छा चलो ये भी नहीं, हम यहाँ पे कर लेते हैं 4 कर लेते हैं, कितना कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ 4 कर लीजिए, 2x प्लस का 4 बराबर का 0, ठीक है। मैंने आपको एक इक्वेशन दी, बहुत ही समझने की, बहुत ही सरल भाषा में समझने के लिए, क्योंकि हमें समझना है कि हमारी इस तरह की इक्वेशन बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। तो देखते क्या करते हैं। अब मैंने बोला कि बेटा इसे निकालो, फटाफट हल करो, मुझे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप बोलेंगे ठीक है, बहुत ही आसान है, हम अभी निकाल के देखते हैं। आप क्या करोगे, 2x कर दोगे प्लस का 4 बराबर 0, 2 कर दोगे, यहाँ पे क्या कर दोगे, माइनस का 4 लिख दोगे, फिर x बराबर क्या करोगे, 4 माइनस का 2, और x बराबर क्या कर दोगे, 2 2 जा 1 हो गया माइनस का, x बराबर क्या कर दिया, माइनस का 2। बहुत ही सिंपल रूप से निकल आया, बहुत ही सिंपल तरीके से निकल आया। अब चलो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको देती हूँ दूसरी इक्वेशन, क्या देती हूँ, दूसरी इक्वेशन देती हूँ। अब आप मुझे बताना, मैंने आपको दिया 2x प्लस का 4y प्लस का 7 बराबर 0, ठीक है। अब ये मैंने दिया और मैंने बोला फटाफट से इसे सॉल्व करके दिखाओ। आपने बोला अरे ये तो धोखा कर दिया आपने, आपने तो मुझे अभी x की वैल्यू बताई निकालना, अब मैं y की वैल्यू निकालूं कैसे, मुझे तो पता ही नहीं है, नहीं पता ना। तो देखिए x की वैल्यू निकालना आसान है, अब इसके नमूने में कितने आंसर आएंगे, यही आपने बोला, ये तो आपने बताया ही नहीं था, ये कैसे निकलेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर हम इसे पढ़ेंगे तो इसके अनेक हल आएंगे, क्योंकि हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसके आते ही जाएंगे आंसर, हमें नहीं पता चलेगा कौन सा आंसर है, ठीक है। उसी को जानने के लिए अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, प्रतिच्छेदी समानुपाती समांतर रेखाएं, ठीक है। इसके बारे में हम जानेंगे कि कौन सी रेखा समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, कौन सी प्रतिच्छेदी और कौन सी समांतर रेखाएं होती हैं। चलो हम एक लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं हमारा, क्या था अभी बताया था आप लोगों को, 2x a1 x प्लस का b b1 y प्लस का c बराबर 0 है, 0 है, आ रहा है सबको समझ में। इसके बाद एक फॉर्मूला हमारा दूसरा, a2 करेंगे और x कर देंगे
और प्लस का B2 बाई प्लस का C2 बराबर 0। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, करेंगे चलो हम प्रतिच्छेदी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो हमने एक लाइन खींची, हमने एक सीधी लाइन खींच देते हैं, हम लाइन खींचते हैं, हमने यहाँ पे एक लाइन ये ओवर की खींच दी। ठीक है, ठीक है, अब हम एक लाइन और खींच देते हैं, एक लाइन और खींच देते हैं। अरे ये तो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ये तो एक दूसरे को काट रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक दूसरे को काट रहे हैं। तो देखिए ये क्या है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, जो मध्य बिंदु होता है इसे क्या बोलते हैं, कटान बिंदु। ठीक है, क्या बोलते हैं, कटान बिंदु। तो चलो हम इसे मान लेते हैं, इसमें हमने माना, इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं और इसे सी मान लेते हैं, इसे हम डी मान लेते हैं। क्या हो गया ये हमारा, क्या हो गई हमारी, ये क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। जब दो रेखा आपस में क्रॉस करें, जब दो रेखा आपस में क्या करें, क्रॉस करें, तो वो क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अब उसके बाद क्या पढ़ते हैं, ये क्या होगी हमारी प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे उसके बाद, समपाती रेखा, समपाती रेखा, क्या पढ़ेंगे, समपाती रेखा। अब क्या पढ़ेंगे, समपाती रेखा। ठीक है, समपाती रेखा में क्या करना पड़ेगा, देखिए हमारी समपाती रेखा, जैसे हमने प्रतिच्छेदी रेखा एक के ऊपर एक क्रॉस कर दी, ठीक है, क्या बनेगी हमारी समपाती प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। उसी प्रकार हमने फिर क्या किया, ठीक है, उसी के बाद हमने समपाती रेखा को हम सोचते हैं, चलो हमने ऊपर वाली लाइन ड्रॉ की, बन गया हमारा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक लाइन और खींच देते हैं, एक लाइन हमने यहाँ खींचते, चलो एक और खींच देते हैं, इसके ऊपर से क्या ही जा रहा है, एक और खींच दी, एक और खींच दी, हमने कुछ नहीं गया, तो हम इसको भी नाम दे देते हैं, इसको भी नाम दे देते हैं, इसको भी हमने नाम दे दिया। अब देखो, अरे ये तो एक दूसरे से काट रही हैं, एक के ऊपर एक हो गए, वो तो चलो काट रही थी, लेकिन ये तो एक के ऊपर एक हो गई। अब इनको क्या करेंगे, जब कोई रेखा, समझते हैं इसे, जब कोई रेखा एक के ऊपर एक रखे, ठीक है, किसी को न काटे, कोई ना कोई बिंदु बनाती जाए, उसे क्या बोलेंगे, समपाती रेखा, उसे क्या बोलेंगे, समपाती रेखा। अब बोले, अब क्या पढ़ेंगे, समांतर रेखा। फिर समांतर रेखा पढ़ते हैं, जैसे हमने इन दोनों लाइन को ड्रॉ कर दिया, अब ऐसे हम इसको भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, चलो एक लाइन खींच देते हैं, हमने ये खींच दी, खींच दी, चलो एक और खींच देते हैं, क्या ही जा रहा है, पेन का खर्च हो रहा है। ठीक है, एक और खींच दी। अब क्या आपको ये बराबर दिख रही है, दोनों अंडरलाइन जो लाइनर है हमारी, दोनों रेखाएं बराबर दिख रही हैं, इक्वल है दोनों, ठीक है, इक्वल तो दिख रही है। चलो इनको भी नाम दे देते हैं, बिना नाम के क्या रखा जा रहा है, बिना नाम के ये क्या करेंगे, चलो इनको भी नाम ही दे देते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा इनको, ए और बी, सी और डी, हमने क्या दे दिया, इनको भी नाम दे दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, जब हमारी कोई रेखा किसी को न काटते हुए, ठीक है, आपस में बराबर निकल जाए, और जो बराबर हो, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, समांतर रेखा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। अब चलिए, अब मैंने तीन, जो हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है, समपाती रेखा है और समांतर रेखा है, अब हम इन तीनों को एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक उदाहरण दिया, क्या दिया, एक उदाहरण दिया, एक उदाहरण दिया, 2x और प्लस का 2y प्लस का 4 बराबर 0, 5x प्लस का 6y माइनस का 3 और 0। अब मैंने इसको किसमें लिख लिया, इनको x और y को हटा दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इससे ये निकाल के देखती हूँ, ये निकाल के देखते हैं कि क्या ये जो इक्वेशन है, इसमें से इन तीनों में से किसी का कुछ बनता है या नहीं। क्या पढ़ रहे हैं हम इसका, प्रतिच्छेदी समपाती समांतर रेखा। इस सवाल के द्वारा हम क्या करेंगे, हमारा जो है प्रतिच्छेदी रेखा है, इसका क्या निकालेंगे हम, इसका क्या निकालेंगे, सूत्र निकालेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि क्या ये प्रतिच्छेदी रेखा है, क्या इसका कोई हल है
ठीक है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, इसके लिए हमने ये कर लिया, हमने 2 लिख लिया और 5 लिख लिया, और इसके बाद 2 लिख लिया और 6 लिख लिया, ठीक है, बराबर लगा दिया। ये क्या है हमारा 2 है, 2/5, उसका क्या कर दिया 2 1 जा 2 और 2 3 6, 1/3। अरे ये तो सेम आ ही नहीं रहा है, क्या ये सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। जब कोई इक्वेशन, जब कोई संख्या, जब कोई आंसर निकल के आए, ठीक है, जब उसकी इक्वेशन जो होती है, ठीक है, जब वो बराबर ना दिखे, ये बराबर नहीं दिखती, अलग अलग है, तो क्या कहलाएगी हमारी, क्या कहलाएगी प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि ये एक दूसरे के समान नहीं है, तो क्या कहलाएगी ये हमारी प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। उसके बाद पढ़ते हैं संपाती रेखा। क्या पढ़ते हैं? संपाती रेखा में देखिए क्या दे रखा है हमें, संपाती रेखा में 2x प्लस का 7y, ये हमने क्या माने, एक इक्वेशन मानी, मतलब उदाहरण लिया कि जिससे कि हम संपाती रेखा को पता कर पाए कि इसका जो फॉर्मूला है क्या बनेगा। जैसे हमारा इसका फॉर्मूला निकल के आया, वैसे हम देखेंगे क्या इसका फॉर्मूला निकल के आएगा या नहीं, कैसे हम पता करेंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 2/4 बराबर 7/14 बराबर माइनस का और माइनस का 16, ठीक है। अब कुछ बोलेंगे कि ऊपर वाले में तो तीसरी संख्या नहीं ली, इसमें क्यों ली है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्यों ली है, क्योंकि हमें तीनों संख्या से पता ही चलेगा कि संपाती रेखा है या नहीं। जब इसमें दो इक्वेशन बराबर आ जाएं और एक बराबर नहीं आए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये संपाती रेखा नहीं है। तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है, 7 1 जा 7 7 2 जा 40 हो गया, 8 1 जा 8 8 2 जा 60 हो गया, 8 1 जा 8 8 2 जा 60 हो गया। अरे ये तो सेम आ रही है सब, 1/2 और 1/2 और माइनस का 1/, प्लस का 1/2, ठीक है। ये तो सेम आ गई तीनों की तीनों, उसमें तो सेम नहीं आई थी, इसमें सेम आ गई। तो देखिए हर एक सवाल में ऐसा ही होगा, किसी की सेम आएगी, किसी की सेम नहीं आएगी। उसी प्रकार जब हमारी एक संख्या बराबर आएगी, एक बराबर नहीं आएगी, उसी से हमें पता चलेगा कि कौन सी हमारी प्रतिच्छेदी रेखा है, कौन सी संपाती रेखा है और कौन सी समांतर रेखा है, ठीक है। तो देखिए ये हमारी सब क्या है, बराबर है, ठीक है, क्या है, सब बराबर है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, ठीक है, ये तो बराबर आ रही हैं। तो जब ये बराबर आ जाएगी तो क्या कहलाएगी, ये हमारी क्या कहलाएगी, हमारी संपाती रेखा कहलाएगी। अब उसी प्रकार देखिए यहाँ पे हम दूसरा निकाल लेते हैं, एक और है हमारा, ठीक है। अब हम क्या समझेंगे, समांतर रेखा को पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, समांतर रेखा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चंस लिखते हैं। अभी हमारी क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे समांतर रेखा। समांतर रेखा के लिए हमने लिख लिया समीकरण, लिख लिया, क्या लिख लिया, समीकरण लिख लिया। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसको भी फोड़ते हैं, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमारा 7 काट लिया, 7 7 7 2 जा 40, इससे इसे काटो, अरे 2 आ रहा है इसका तो, ठीक है, बराबर। अब इसका करो, 60 आ गया, अब इसका करो, ये तो सेम ही सही लग रहे हैं, सारे सेम ही सेम आ रहे हैं। ऊपर वाला भी सेम आया, लेकिन ऊपर वाला नहीं आया, सबसे बीच वाला तो बिल्कुल सेम आया, क्योंकि ये संपाती रेखा बन गई। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम समांतर रेखा को बनाएंगे। समांतर रेखा बन तो जाएगी, लेकिन ऊपर वाले में माइनस नहीं आया था, नीचे इस वाले में माइनस आया है। क्या ये हमारी संपाती रेखा तो नहीं है, संपाती, लेकिन हम तो लगा रहे हैं समांतर रेखा। तो चलो देखते हैं, इस वाले में माइनस नहीं आया था, ठीक है, तीनों पॉजिटिव थी, लेकिन इसमें एक में नेगेटिव हो गई, इसमें क्या हो गई, एक नेगेटिव हो गई। इसकी वजह से क्या बन गया हमारा, ये हमारी बराबर नहीं है, इसकी वजह से क्या बन गई, ये बन गई हमारी समांतर रेखा, मतलब कि एक समान नहीं है। A1/A2 और B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर 0,
ठीक है। अब इसमें क्या हमारी ये वाली जो है ये क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये समांतर रेखा है। जैसे जैसे हम सवाल पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि ये समांतर है, प्रतिच्छेदीय, कौन सी रेखा क्या है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या पढ़ेंगे इसमें हम। अब चलो इसको अब बताते हैं इसमें कौन सा अनंत है, किसका हल है और किसका हल नहीं है। उसके लिए क्या याद करना पड़ेगा हमें, उसके लिए देखते हैं क्या है। देखो जब हमारी ये A1/A2 B1/B2, ठीक है, ये क्या है, बीच में क्या है, इसका कटान बिंदु है। तो इस पे क्या बोलेंगे, इसे हम इसे बोलेंगे अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। ठीक है। क्योंकि इसका अद्वितीय हल क्यों है, क्योंकि इसका जो एक बार आंसर निकल आया उसके बाद इसका दूसरा जो हल है वह निकल नहीं सकता, क्योंकि इसका एक ही निकलेगा। अद्वितीय मतलब इसका एक ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद है संपाती रेखा। संपाती रेखा में क्या है, रेखा संपत्ति रेखा में क्या होगा, देखिए 1 मान 2 मान 3 होगा, ये सब कुछ निकल आया। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, ये हमारा क्या होगा, तो फिर ये क्या हो गया, अद्वितीय है, द्वितीय है, क्या होगा, ये तो कंफर्म ही नहीं है। बताइए क्या होगा, इसका तो अद्वितीय था, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसके होंगे अनेक हल, इसके क्या होंगे, अनेक हल। क्योंकि जब कोई रेखा, ठीक है, यहाँ पे काट रही है, अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब इसके एक ही हल होगा। अनेक हल, जब यहाँ पे कोई भी बीच में क्रॉस नहीं हो रहा है, कोई भी बिंदु एक दूसरे को नहीं काट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अनेक हल होंगे। x के मान लगाते जाओ, y के मान लगाते जाओ, निकलते ही जाएंगे, निकलते ही जाएंगे, अनेकों हल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा, इसके अनेक हल होगा। इसके बाद ये क्या है, समांतर रेखा। समांतर रेखा में देखिए ये दोनों इक्वल है, इसका क्या है, मान नहीं आया, तो इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या पढ़ते हैं, 2 पॉइंट और संगत और असंगत। ठीक है, 2 पॉइंट और संगत और असंगत। संगत किसे कहते हैं, जब कोई रेखा, ठीक है, किसी न किसी बिंदु पर जाकर अपना बिंदु बनाए, किसी न किसी, जब कोई रेखा किसी न किसी रेखा से होकर जाए और अपना बिंदु बनाए, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, संगत। और जो रेखा सीधी निकल जाए, किसी से बिंदु ना बनाए, किसी से कोई मतलब ना रखे, अपनी सीधे निकल जाए, उसे क्या बोलेंगे, असंगत। इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, ये दोनों क्या है, संगत है। ठीक है, क्या है, संगत है, और ये क्या है, असंगत। ये क्या है, असंगत, और ये क्या है, संगत। ठीक है, इसी के साथ बेटा देखिए आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर रेखा, इन तीनों के बारे में पढ़ा। तीनों के फ्लो चित्र बनाए, चित्र के द्वारा समझा, और उसके बाद हमने पढ़ा कि अद्वितीय है, अनेक हल है, कोई हल है या नहीं। उसके बाद क्या पढ़ा, अगला टॉपिक समांतर असमांतर सब कुछ पढ़ा। ठीक है, अगली वीडियो लेके आएंगे बेटा कल हम। उसके बाद उसमें क्या पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम अगली वाली वीडियो में आज का और परसों का सब कुछ उसमें करेंगे रिवीजन। रिवीजन करने के बाद फिर हम अपने कुछ एग्जाम्पल लेंगे, इन्हीं से मिलते जुलते उन्हें सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा जो एग्जाम्पल हो जाए और हम अपनी एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकें। क्योंकि कल की वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि आज हमने सब कुछ बेसिक पढ़ चुके हैं। आज हम पूरा का पूरा बेसिक हमने पढ़ लिया है। ये जो हमारा बेसिक हमने पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। कल हम अपनी करेंगे एक्सरसाइज और एग्जाम्पल। तो बेटा कल की वीडियो जरूर देखना। कल जो हम लेके आएंगे बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो हमारी बोर्ड में 70 से 70 नंबर 100% नंबर आएंगे। क्योंकि जब भी आएंगे जब आप ये जो मैंने पढ़ा है अच्छे से कॉपी पेन पे अपने नोट्स बना के लिखिए, ताकि आपको भी समझ में आए। इससे चलते हैं बेटा, अगली वीडियो मिलेंगे। राधे राधे।